बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो है रियाकारी। रियाकारी क्या है? किसी अमल को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करना बल्कि दिखावा करना, उसे रियाकारी कहा जाता है। जैसे कि दिखावे की नमाज, दिखावे के रोज़े रखना, दिखावे की ज़कात देना, दिखावे का सदका देना, दिखावे के लिए लोगों की मदद करना, ये सब अमल हुक्म इलाही हैं। लेकिन जब इसमें थोड़ा सा भी दिखावा आ जाता है तो वो रियाकारी बन जाता है और वो जो हमारा एक अमल है उसकी जो नेकी है वो ख़त्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी करो तो ऐसे करो कि उसे छुपाओ, सबसे छुपाओ। और कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, और हाँ, गुनाह करो तो उससे डरो, उसको याद रखो। नेकी करके भूल जाओ लेकिन गुनाह करो तो उसे याद रखो और उस गुनाह की फिर ऐसे तौबा करो कि अल्लाह पाक आपको माफ़ कर दे। अब रियाकारी क्या है? मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, उनके आसपास लोग ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सिसक रहे हैं। वो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अपने मुंह से अदा नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग अपनी आसाइशात ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं ना कि हमें उनकी ज़रूरतें नज़र नहीं आती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोगों को पैसे दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती गलत है, ठीक है, दें, लेकिन उन्हीं के पास उनके अपने सिसक रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लान तान करवा रहे हैं, पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ना वो गुजार रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या ये रियाकारी नहीं है? अल्लाह ताला रोज़े क़यामत, मैं बड़ा नहीं बोलना चाहती, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनकी नमाज़ें, उनके वो पैसे, उनकी वो सब चीज़ें अल्लाह ताला कहेगा ये पकड़ो, पास रखो। उस वक्त को याद करो, मेरा एक बंदा तुम्हारे पास था, मैंने तुम्हें वसीला बनाने की कोशिश की, मैंने तुम्हें वसीला बनाया कि तुम बनो उसका वसीला, लेकिन तुम नहीं बने। ये तुम्हारी, कहते हैं ना, बदकिस्मती है कि तुम वो वसीला नहीं बने, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस काबिल किया था। मैं आपके सामने एक बात रखती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की ज़मीन, जब अल्लाह पाक ने ये ज़मीन तामीर की तो ये ज़मीन लरज़ रही थी। फरिश्ते ये मंज़र देख रहे थे, अब वो देख रहे थे कि ज़मीन तो काँप रही है, और तो अल्लाह ताला ने क्या किया, पहाड़ बना दिए। अब ज़मीन साकिन हो गई, एक जगह ठहर गई। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, तेरी इस बनाई दुनिया में सबसे ताकतवर पहाड़ हैं। तो अल्लाह पाक ने लोहे को बना दिया। जब लोहे को बनाया तो लोहे ने बुलंद बाला ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चंद ही सेकंड में चीर कर रख दिया, काट दिया। अब फरिश्ते लोहे को ताकतवर कहने लगे। तो अल्लाह पाक ने ये मंजर देखकर आग बना डाली। अब आग ने क्या किया, आग ने लोहे को अपनी गरमाइश में लेके इतना दहका दिया, उसकी ताकत को मांद कर दिया, यानी कि लोहे की ताकत को कमज़ोर कर दिया। अब फरिश्ते आग की इस ताकत को सराहने लगे। ये देखकर अल्लाह ने पानी बना डाला। अब पानी ने चंद ही सेकंडों में दहकती हुई शोले उगालती हुई आग को बुझा डाला। अब फरिश्ते पानी को सबसे ताकतवर कहने लगे। तो अल्लाह ताला ने फिर हवा बनाई। हवा ने क्या किया, हवा ने चंद ही सेकंड में पानी के रुख को बदल डाला। आपने कभी समुंदर में तूफान आते देखे ना? तो फरिश्ते अब हैरान होकर कहने लगे, या अल्लाह, अब आप ही बताएं कि आपकी बनाई इस दुनिया में कौन सबसे ताकतवर है। तो फरमाया, मेरी मखलूक में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो अपने एक हाथ से सदका दे और दूसरे हाथ को पता ना लगे। दोस्तों, वो इंसान जो रियाकारी ना करता हो, जो दिखावा ना करता हो। देखें, अगर हम नमाज पढ़ते हैं ना तो वो हमारी ड्यूटी है, वो हम पर फ़र्ज़ है, वो हमने पढ़नी है, ठीक है, वो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, वो हमने पढ़नी ही पढ़नी है।
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو نے پڑھنی تھی، میں نے تم پر فرض کی تھی۔ فرمایا میں نے دین کی تبلیغ کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے تو تبلیغ بھی کرنی تھی، میں نے تجھے پیغمبر بنایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ پاک پھر آپ ہی بتا دیں کہ ایسا میں کیا عمل کرتا۔ تو آپ نے فرمایا تو اس دنیا میں میری رضا کی خاطر کسی ایک بندے سے پیار کرتا، اور صرف اس لیے کرتا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ تو پھر دوستو اگر آپ اس کی مخلوق کو دکھ دو گے، درد دو گے تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کو ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، ہماری زکاتوں کی، ہمارے صدقوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے تو صرف اور صرف ہمارے احساس کی۔ احساس کس کے ساتھ؟ اس کی بنائی مخلوق کے ساتھ۔ اگر آپ اس کی مخلوق سے پیار نہیں نہ کر سکتے تو آپ کا ہر عمل ضائع ہے، آپ کی ہر کوشش ضائع ہے۔ کوشش کریں اپنے ارد گرد لوگوں کو مدد کی، جن کو ضرورت ہے ان کی مدد کریں۔ اپنی آسائشات زندگی کو کچھ حد تک چھوڑ کر کسی کی ضروریات زندگی پر نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ایک چھوٹی سی ادا پسند آ جائے، اور یہ تو وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کی ہے۔ اور ریاکاری جو ہے نا وہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی معافی نہیں رکھی۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ میرا یہ میسیج ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ توفیق دی ہے تو پلیز دوسروں کے کام آئیں۔ آمین ثم آمین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔